हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ फिर आगे वचन की शिक्षा में पढ़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद पिता परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर समय परमेश्वर खुदावंद जितने भी आपके लोग आज आपके काम आपकी सेवा के लिए खुदा अपने दान दशमांश के बीज बो चुके। खुदा जो कुछ इन्होंने बोया है उस एक एक पैसे के रुपए के बदले खुदा इनको तो आज से ही 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रदान कर परमेश्वर परमपिता यहोवा एक आकाश इनके अपने आकाश के झरोखे खोल कर इनके ऊपर आशीषों की वर्षा कर दे। खुदावंद धन की आशीष से इनको मालामाल कर दे परमेश्वर। आज से इनकी धन कमाइयों में बढ़ोतरी आए, इनके कर्जे उतरे, ये गरीबी से आजाद हुए और धनी और आशीषित होते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूँ आप इन्हें वचन के लिए भी हम तैयार करें। पवित्र आत्मा जी इनके मनों की आत्मिक भूमि को आप ऐसा तैयार करें कि आज आपके वचन का अविनाशी बीज इनके मनों की आत्मिक भूमि में ऐसा बो दिया जाए कि अविनाशी बनते चले जाएं, अनंत जीवन के लिए तैयार हो, उद्धार में बढ़ोतरी करे, आत्मिक बने, धार्मिक बने, पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा जी आइए अपने दास के अंदर होकर अपने लोगों को आज वचन की शिक्षा दे। एक एक शब्द एक बात जो आपके दास के मुख से निकले वो आपकी ओर से आपके सब लोग के लिए हो और आपके सभी लोग वचन प्रचार को आज सुने समझे, अपने जीवनों में लागू कर शांति आशीष आनंद चंगाई छुटकारा श्राप और बंधनों से आजादी को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा जी आइए आगे की सारी सभा में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, आपकी रजामंदी को मांगते हुए धन्यवाद सहित प्रार्थना मांगते हैं महागुरु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अति पवित्र नाम से। मिलकर एक बात से बोलो आमेन, जोर से बोलो हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। अपने अपनी बाइबल्स में आए आप लोग। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन। मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 21 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बोले अपने अपनी बाइबल में नए नियम की पहली पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 7 अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 अध्याय और उसका 21 वचन। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल के अंदर मेरे साथ साथ पढ़े, जिनके पास नहीं है वो एलईडी स्क्रीन के ऊपर भी वॉच कर सकते हैं। पर सबको ध्यान से वचन को सुनना है। आज का वचन हमेशा की तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन, बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। सब परमेश्वर से प्यार करते हैं नहीं करते हैं? पहले ये बताओ कौन कौन परमेश्वर के प्रेमी यहाँ बैठे हैं? कौन 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 प्यार करते हैं जी परमेश्वर से? दोबारा बता दो एक बार हाथ उठा के। ध्यान से सुनो। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया है, क्यों चुना है। समझ रहे हैं? और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चले, हम उसके इच्छा के अनुसार चलने वाले बने। लोगों को परमेश्वर की इच्छा पता ही नहीं है क्या है। बाइबल के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं और बाइबल के अंदर हमारे लिए सारे सीक्रेट हैं। अगर कोई चंगाई पाना चाहता है वो चंगाई भी ले सकता है परमेश्वर से। अगर कोई छुटकारा पाना चाहता है वो छुटकारा भी ले सकता है परमेश्वर से। अगर कोई धन की आशीष या कुछ अन्य अपनी मनोकामना परमेश्वर से पूरी करवा लेना चाहता है वो भी परमेश्वर के वचन के अंदर बताया गया है कि ये सब कैसे होगा। पर क्या है, लोग संडे को चर्च में वचन ध्यान से सुनते ही नहीं है, इसलिए वो आशीषित नहीं हो पा रहे। उनको पता ही नहीं है कि हमको कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन नहीं जीना है। लोग अपने घर में भी बाइबल की बातों को सीखते नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता लग रहा है। उनको जब बोला गया कि घर पे जाओ अपनी बाइबल को पढ़ो सीखो, वो लोग पढ़ते ही नहीं है। हम लोग फिर कैसे शिक्षा पाएंगे? सबको पता है कि थर्सडे को पास्टर स्पेशल बैठता है, लाइव होकर के प्रचार करता है, बाइबल की शिक्षा देता है, पर लोग लाइव देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। जितने लोग परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं वो परमेश्वर से भी बहुत दूर खड़े हैं, बहुत ज्यादा दूर। चाहे उनको 5 साल भी हो गए चर्च में आते, चाहे वो शुरुआत से आ रहे हैं, चाहे यहाँ से
पहले कहीं और गए, उनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए परमेश्वर में, अगर उनका जीवन ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, संडे को वचन को नहीं सुनने पहुंच रहे हैं, या अपने घरों में वचन को, बाइबल को टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको वचन का ज्ञान नहीं है, तो वो अभी ये सोचो परमेश्वर में आए ही नहीं है। चाहे कितने भी साल बीत गए, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ियां बीत गई, परमेश्वर को जानते हुए, पर जब तक वचन का ज्ञान नहीं है तब तक आप लोग परमेश्वर में संपूर्ण नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर के बहुत नजदीक हूं, पर उसको पता ही नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है उसके लिए, तो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, वो परमेश्वर से बहुत दूर है, फार अवे है। आमीन। अब देखो आज का टॉपिक लिखो विल ऑफ गॉड, यानी कि हिंदी में लिखेंगे परमेश्वर की इच्छा। विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। ध्यान से सुनो, सब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करे, सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार सब काम करे। परमेश्वर करता है, कोई शक नहीं है, परमेश्वर अपने बच्चों की सुनता है, परमेश्वर अपने बच्चों की सुनना चाहता है, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की, हम सब की मनोकामनाओं को, मुरादों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार और उससे बढ़ करके काम करना चाहता है, पर वो पहले चाहता है कि आप उसकी इच्छा अनुसार बन जाओ। वो पहले चाहता है कि आप उसके विल के अनुसार अपने जीवन के अंदर चलने वाले बन जाओ। अगर हमको सीखना हो बाइबल से कि पवित्रता ही क्या है और पाप क्या है, अन्य बहुत सारे वचन है, पर आज जो मैं आपको ये 2 वचन पढ़वाऊंगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने जीवन के अंदर कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, आपको कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन नहीं जीना है। और जैसे ही आज से आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में बदलेंगे, आप देखोगे कि आप सिर्फ बोला करोगे परमेश्वर करेगा, अभी आप सोचा करोगे परमेश्वर करेगा। ऐसा अभिषेक उन लोगों के जीवन में आता है जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलते हैं, विल ऑफ गॉड पे चलते हैं। आमीन। सुनना चाहते हैं? ध्यान से देखो, मत्ती पढ़ेंगे बच्चे, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब ध्यान से सुनो, कह रहे जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि चाहे आपके परदाते दाते, आपके माँ बाप भी परमेश्वर में हैं, और अब आप भी उनके कारण परमेश्वर में आ गए, और आप परमेश्वर का नाम रोज जाप करते हैं, रोज प्रभु यीशु करते हैं, पर अगर आप उसकी इच्छा पे नहीं चलते तो आप स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु के मुंह के वचन है, उसने अपने मुंह से बोला, कह रहा जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई सोचे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, फिर भी हम स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। पर तब जब आप सिर्फ नाम के नहीं काम के भी होंगे। काम कैसे करें? जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो ही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब समझ आ गया? कह रहे हर एक जन जो प्रभु करे, प्रभु यीशु करे, परमेश्वर कहे, यानी कि दिख दिखावा करे, बाहर से अपने को बड़ा पवित्र दिखाए, लोग के आगे बड़े हव्वे मचाए, पर अगर वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा है, वो प्रभु करता भी रहेगा, पर वो स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचन के मामले में कॉम्प्रोमाइज ना अभी करेगा, ना उस दिन करेगा जब न्याय होना है। प्रभु यीशु मसीह कोई समझौता नहीं करने वाला, आपके पापों के लिए आपके साथ कोई भी वो समझौता नहीं करेगा। मैं सच में बता रहा हूं, आप समझ लो। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम उस दिन बोलोगे कि हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और मैं साफ बोल दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। यानी कि अगर कोई सोचे कि मैं तो चमत्कार भी कर रहा हूं, मैं चमत्कार करने वाला विश्वासी भी बन जाऊंगा, चाहे कोई अगर और भी सेवक भी सोचे कि मैं तो चमत्कार करता हूं, मुझे जरूर परमेश्वर स्वर्ग में लेकर के जाएगा, प्रभु कह रहे
साफ बोल दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। तो प्रभु किनको जानता है? प्रभु उनको जानता है, और तब भी प्रभु उन्हीं को ही पहचानेगा, प्रभु उन्हीं को ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो उसके पिता, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो यानी कि प्रभु प्रभु करने से ही सब कुछ नहीं होगा। प्रभु का नाम लेना और उसके अनुसार चलना ये जरूरी है, क्योंकि प्रभु प्रभु करने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है, पर प्रभु प्रभु करते करते उस स्वर्ग पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलने से स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है, क्लियर, वेरी मच क्लियर। एक जन ने बोला, परमेश्वर से पूछा, उसके भविष्यवक्ता से पूछा कि सबसे प्रभावित वचन कौन सा है। वहां पे बोला गया, परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुमको त्याग दूंगा। आज के टाइम पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ वकालत कर रहा है। एक वकालत का काम क्या होता है कि जो न्यायी अपनी सीट पे बैठा है, जज जो जजमेंट करने के लिए सीट पे बैठा है, जब पेशी पड़ी है तो वकील का काम है, उसका क्लाइंट, वो जज जिसने वकील को अपना काम दे कि मेरा न्याय मुझे दिलवा या मुझे मेरे गुनाहों के बदले बचा, उसका काम है, वो गुनहगार है नहीं है, उसको बचाना है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज बैठा है। अरे वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर क्यों बैठा है? वो पिता को कह के अपने लिए एक अलग और स्थान मांग सकता था, अपने लिए एक और ब्रह्मांड मांग सकता था, पर वो पिता परमेश्वर की साइड में क्यों बैठा है? क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर पिता बहुत क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो पाप को देखता तक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो साइड में बैठा है। और लिखा है हर वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए पिता से विनती करता रहता है, और वो पिता को बोलता रहता है कि हे मेरे परमेश्वर, ये तेरे मेरे बच्चे हैं, मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया है, छोड़, इन्होंने दोबारा पाप किया है, इनको माफ कर, एक और मौका दे। और याद रखो, जब प्रभु यीशु जी का आना होगा, जब वो न्याय करने आएगा, क़यामत का वो दिन होगा, अंत का वो दिन होगा, उस दिन वो किसी के लिए एडवोकेसी नहीं करेगा, उस दिन किसी का वो लॉयर नहीं बनेगा, उस दिन वो किसी की वकालत कर नहीं करेगा, उस दिन वो न्याय करेगा, और उस दिन आपकी वकालत करने वाला कोई और नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजेगा ही न्याय करने। आज हमारे पास मौका है कि जो जीवन की पुस्तक है उसके अंदर अपना नाम हम नोट करवा लें, ताकि जब प्रभु यीशु जी का आना हो, हमको न्याय में से ना होकर जाना पड़े, हमको सीधा एंट्री स्वर्ग राज्य के अंदर मिल जाए। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, उनको न्याय देखना पड़ेगा, वो लज्जित किए जाएंगे, उनको दंड भोगना पड़ेगा, उनको नरक की आगों में सड़ना पड़ जाएगा। इसलिए हम इस धरती के ऊपर किस पर्पस के साथ आए हैं? हमारा धरती पर जन्म लेने का मकसद क्या है? मैं बता रहा हूं, हम धरती पर जन्म लिए हैं कि हम प्रभु यीशु को उद्धार करता जाने और परमेश्वर यहोवा की इच्छाओं पर चलने वाले बन जाए। तो कौन जानना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन कौन सीखना चाहता है कि हम ऐसे कैसे बन जाए कि धरती पर परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, और इस धरती के जीवन में परमेश्वर हमको कोई कमी घटी ना आना दे? कौन कौन चाहता है ऐसा बनने के लिए? कौन कौन चाहता है कि उस न्याय के दिन आप लज्जित ना हो, आपको पिता परमेश्वर खुद आदर मान के साथ स्वर्ग राज्य के अंदर प्रभु यीशु जी प्रवेश? कौन कौन चाहते हैं जी? सुनेंगे, ध्यान है पूरा। मुझे पता है, देखो गर्मी है, नो प्रॉब्लम, पर इस गर्मी में परमेश्वर की ओर ध्यान देना कोई मुश्किल बात नहीं है। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। हाँ जी, पढ़ेंगे अगला वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना नए नियम के अंदर पहला यूहन्ना एक पत्री है, और इसके दूसरे अध्याय के 15 से 17 वचन को हम पढ़ेंगे। और जब आप ये वचन देखते हैं, आप यहाँ समझ जाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह पवित्रताई को सिखाया गया है। हाँ जी, पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अरे तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अब हम परमेश्वर की इच्छा सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं? बोलो। अब हम परमेश्वर की इच्छा सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं? बोलो। अब हम परमेश्वर की इच्छा सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं? बोलो।
परमेश्वर की इच्छा क्या है वो देखो, कह रहे ना तुम संसार से प्यार करना और ना संसार की किसी वस्तु से प्यार करना। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर संसार के लिए प्यार है उसके अंदर पिता के लिए प्रेम प्यार नहीं है। अब आप सीखेंगे, ये सोच रहे हैं कि आप बैठे बैठे कि ये संसार दुनिया की बात हो रही है, ये संसार की दुनिया की चीजों की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हम संत महात्मा बन जाए और हम सारा कुछ त्याग दे, चर्च में आके बस जाए, हम क्या बिल्कुल संत साधुनियां बन जाए? नहीं, यहाँ जो संसार का मतलब है, ये संसार यानी कि संसारिक जीवन, संसार की वस्तुएं यानी कि संसार में होने वाले पाप, जो अपना जीवन आत्मिक नहीं जी रहे, जो संसारिक जीवन जी रहे हैं, संसार की वस्तु में यानी कि संसार में होने वाले गलत बुरे भद्दे गंदे कामों में, वो संसार और संसारिक वस्तुओं से यानी कि वो संसार और संसारिक पापों से प्यार करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मन में प्यार होना प्रभु यीशु जी की आज्ञाकारिता है। पर जो प्रभु यीशु जी की आज्ञाकारिता में नहीं है, यानी कि जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, अरे वो संसार से, संसार की वस्तुओं से यानी कि पापों से प्यार करने लगे, इसलिए वो पाप छोड़ते नहीं है। अब आइए हम सुनते हैं, सीखते हैं कि पाप कौन से हैं। 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। ध्यान से सुन लो, कह रहे आप संसार क्या वो सीख लो। कह रहे जो कुछ संसार में है, सबसे पहले क्या? शरीर की अभिलाषा। पहला लिख लो। अब हमने सुना कि हमें संसार से प्यार नहीं करना, संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं करना। वो संसार क्या है वो सुने, लिखा है शरीर की अभिलाषा। अब ये शरीर की अभिलाषा का मतलब क्या है? जब भी आपके मन के अंदर, आपके तन शरीर बदन के अंदर व्यभिचार की कामनाएं उग रही हैं, वो पाप है। हमने उसको दबाना है, त्यागना है और छोड़ना है। जब भी आपके शरीर के अंदर तोड़ लग रही है नशा करने का, नशे पत्ते करने का, वो पाप है। हमने उसको दबाना है, त्यागना है और छोड़ देना है। बहुत सारे लोग हैं वो इन बातों को इग्नोर करके अपने जीवन के अंदर चढ़ रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। याद रखो, आप परमेश्वर के वचन को जब नजरअंदाज करते हैं, आप परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, और जब परमेश्वर को उसके वचन को नजरअंदाज करते हैं, उनके जीवन में शैतान विपत्तियां लेके आता है, समस्याएं लेकर के आता है, बीमारियां लेके आता है, परेशानियां लेकर आता है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, यानी कि उसकी इच्छा में है, उसके वचन में होने की वजह से, उसकी इच्छा पर चलने की वजह से परमेश्वर के एक ऐसे सुरक्षा के बाड़े में हैं जिसके अंदर शैतान आकर के परमेश्वर की भेड़ों को फाड़ के खा नहीं सकता है। अभी संसार तो है शैतान का, उससे कैसे बचे? अरे उससे अगर बचने हैं तो परमेश्वर की इच्छा को सीख लो। उसकी इच्छा है कि हम हर तरह की शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग दें। बोलो हालेलुया। समझ आ गया? दूसरा पाप सीखो क्या है जो हमें छोड़ना है। करें और आंखों की अभिलाषा। ये आंखों की अभिलाषा कौन सी है? अब कुछ लोग हैं, हो सकता है वो व्यभिचार अभी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हो सकता है वो किसी को भी गालियां नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उन्होंने किसी के साथ मार पिटाई जाके नहीं की, हो सकता है अभी उन्होंने जाकर किसी को धोखा नहीं दिया। पर याद रखो, जब हम मन के अंदर, अपनी मन की आंखों के अंदर व्यभिचार को सोचते हैं, व्यभिचार को करते हैं, ये सोचते भी हैं कि मैं नशा करूं, ये सोचते भी हैं मैं किसी को गालियां दूं, ये सोचते हैं मैं किसी से लड़ूं झगड़ूं, ये सोचते हैं कि मैं किसी के साथ बेईमानी करूं, ये सोचते हैं
कि मैं किसी को धोखा दे दूं, वो पाप कर चुका है, करने की जरूरत नहीं है, अब हो गया। यीशु मसीह ने इसने बोला, अगर किसी के लिए अपने गलत बुरा गंदा अपने मन में सोच लिया तो आप वो कर चुके हो। और वही यहाँ लिखा है, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा मत करो, और वैसे ही आंखों की अभिलाषाओं को भी छोड़ो। आंखों से देखना ही नहीं, पर जो मन में आप अपनी आंखों से देखते हो, यानी कि सोच विचार करते हो, वो भी आज शुद्ध करो। मन में भी पाप नहीं आना चाहिए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके मनों में है या नहीं है, बोलो। तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो। अब नए नियम की कलीसिया को क्या बोला गया कि ये जो शरीर है, ये तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर अगर इस शरीर के अंदर पाप की अभिलाषाओं को जागृत करेंगे तो क्या पवित्र आत्मा इस मंदिर के अंदर वास करेगा, बोलो। तो इसलिए शरीर के अंदर हम अभिलाषाओं को जागृत नहीं होने देना है, इसलिए मन के अंदर भी अभिलाषाओं को जागृत नहीं होने देना है। हमको मन से भी और तन से भी आज से संपूर्ण रीति से फुल होलीनेस में आ जाना है। कौन कौन सीख रहे हैं? आइए ये जान लो कि तीसरा पाप कौन सा है। कह रहे जीविका का घमंड। ये जीविका का घमंड कैसा है? परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई भी मनुष्य चाहे कैसा भी है वो घमंडी हो जाए, वो अपने आप को बहुत बड़ा माने। ये बहुत बड़ा पाप है। जीविका का घमंड क्या? आप कैसे अच्छे दिखते हैं, आप कैसा अच्छा बोल लेते हैं, आप कितना अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितना अच्छा हस्बैंड है, कितनी अच्छी वाइफ है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा कामकाज नौकरी है। अगर किसी भी बात के लिए आपके अंदर घमंड है और आप शून्य नहीं है, आप सबको छोटा जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, आप सबको छोटी जात का, छोटे धर्म का जानते हैं, मानते हैं, आप अपने आप को ज्यादा रूपवान, पढ़ा लिखा, समझदार, अमीर, धनी जानते हैं, तो आप नरक के दरवाजे पे हैं, क्योंकि ये जीविका का घमंड पाप है। परमेश्वर के राज्य में आने की जो शुरुआत है वो पहले कदम से हलीमता है, नम्रता है, हम्बलनेस है। अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है, अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपको जितना मर्जी टाइम हो गया परमेश्वर में आए, आप देख लो आप आशीषित नहीं है। अगर आपके अंदर इन बातों के लिए घमंड है तो आज निकालो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। और बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम लोग ये सीखते हैं, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। घृणा, उसको घिन आती है मनुष्य के घमंड से। क्यों? मनुष्य है ही क्या, है ही कितना। अरे परमेश्वर के आगे धूल भी नहीं है। पर ये नहीं कि हम कौन सा परमेश्वर को घमंड दिखा रहे हैं, हम मनुष्य को घमंड दिखा रहे हैं, नहीं। परमेश्वर चाहता ही है, आज ही ये चाह रहा है कि आप हर प्रकार के घमंड को त्याग दो और अपने जीवन के अंदर नम्र हो जाओ, हलीम हो जाओ, हम्बल हो जाओ। अपने आप को कुछ भी ना समझो। कुछ के अंदर जो क आता है, वो क पहला अक्षर आता है, वो भी ना समझो। अपने आप को शून्य समझने लग जाओ, जीरो बन जाओ, जीरो। जो अपने आप को जीरो बना लेता है, लोगों में शून्य बना लेता है, वो आगे कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि वो बहुत सुंदर है या बहुत पैसे वाला है या बहुत बड़ा है। अरे वो आकर के हाथ जोड़ के बोलने वाला होएगा, नीचे बैठने वाला होएगा, दूसरों के लिए अतिथि सत्कार करने वाला होएगा, दूसरों के लिए सेवा करने वाला होगा। और प्रभु यीशु मसीह आज आपको यही हुक्म दे रहा है कि आज से हर प्रकार के घमंड को अपने अंदर से निकाल दो। कौन कौन तैयार है? सुन रहे हैं आप लोग? कोई घमंड तो नहीं करेगा? लोग चर्च में भी घमंड करते हैं। वो सोचते हैं अगला आके मेरे को जय मसीह करे तो मैं उसको क्या हूं, जय मसीह। सच बात है। तो सोचते हैं मेरे को कैसे काम कह सकता है कोई, ऐसे कैसे ये होता है।
बचाएंगे? क्या कोई रूहों को बचाएगा? बाइबल के अंदर क्लियर लिखा है और आज सीख लो। क्यों? क्योंकि लिखा है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड यह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और हमको तो संसार के कामों में पड़ना ही नहीं, और हमको संसार और उसकी वस्तुओं से प्यार करना ही नहीं है। तो हमको करना क्या है? क्योंकि यहाँ लिखा है और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं परंतु पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। करे ये जो संसार और संसार की वस्तुएं ये मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। अब यानी कि जिनके अंदर ये संसार की वस्तुएं यानी कि जिनके अंदर शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जिनके अंदर आंखों की अभिलाषाएं हैं, जिनके अंदर जीविका का घमंड है वो मिटते चले जाते हैं। यानी कि वो ब्लेस नहीं होते, वो प्लस नहीं होते, वो कर्स होते हैं, वो माइनस हो रहे हैं। आप देख लो अपने जीवन में, अगर आप इन बातों में फंसे हैं आपके जीवन में एड ऑन कुछ नहीं होएगा, माइनस ही होएगा। आपके जीवन के अंदर आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी, आपकी कटौती होएगी। आप अपने आप देख सकते हैं अपने जीवन को। और ये जो पाप हमारे अंदर है आज अगर आप ये निकाल दें तो यहाँ लिखा हुआ है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा यानी उसको उसके वचन को अपने अंदर लेकर के चल रहा है वो हर कदम पे आशीषित होता है, हर कदम पे आगे बढ़ता है, वो दौड़ता है, चढ़ता है, उड़ता है, अर्शों को छू जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है उसके अंदर वो सामर्थ्य है जो उसको ऊपर लेकर जा रही है। और अगर आपके अंदर वो वचन है तो आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो आपको ऊंचा उठा रहा है। तो करना क्या है? उस परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपनी नहीं, संसारिक नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। और आज आप उसकी इच्छा को जान गए हैं। उसकी इच्छा ये है कि हम आज ये शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग दें, मन में भी अभिलाषाओं को सोचना, गलत कामों को सोचना छोड़ दे, जीविका का घमंड अपने अंदर से निकाले और संपूर्ण पवित्रताई में आ जाएं। पूरी होलीनेस में आज से हम लोग चलना शुरू करेंगे। बोलो हालेलुया। आइए अगला वचन पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट। कुलुसियों उसके 1 अध्याय का 13 वचन। हाँ जी पढ़ो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ध्यान से सुनो। अब लोग कहते हैं कि हम पाप छोड़ना चाहते हैं, हम गलत बुरे काम छोड़ना चाहते हैं पर छूटते नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है उनके अंदर और ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ जो 40-40 साल पुराने लोग के नशे छूट रहे हैं क्या ये छूट पाते? जब वो ये आया उसने परमेश्वर के नाम को जाना, उसने परमेश्वर के वचन को सीखा तो यहाँ क्या लिखा है? कह रहे उसने हमको अंधकार के वश से छुड़ाया हुआ है। अरे अंधकार के कामों का आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं है, आप इनके वश में नहीं हो, आप इनके कब्जे में खुद गए हो, आपने अपने आप को इनके वश में होने दिया। सुन रहे हैं आप? कह रहे उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। कह रहा कि जब आपके आगे परमेश्वर का वचन आया, आपने परमेश्वर की वाणी सुनी, शब्द सुना, वर्ड ऑफ गॉड सुना, कह रहा आपको परमेश्वर ने अंधकार के सारे हक, अधिकार, कब्जे, नियंत्रण से आजाद कर दिए। अब आपके ऊपर अंधकार की आत्माओं का, अंधकार के पाप का कोई कब्जा नहीं है, आप फ्री हैं, आजाद है। और अगर हम खुद अपने अंदर ये शारीरिक अभिलाषाओं को जागृत करें, आंखों की अभिलाषाओं को जागृत करें, जीविका का घमंड जागृत करें तो फिर क्या ही कोई बचाए? जिसने पवित्र जीवन जीना है वो जी लेगा, कोई समझौता नहीं वो दिखाएगा, कोई बहाना नहीं वो लगाएगा। और बिना पवित्रता के हम परमेश्वर में है ही नहीं, याद रखो।
लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अब आप जो परमेश्वर में आ गए, आप अंधकार के सारे वश से आजाद है और आपका प्रवेश उस प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हो गया है। तो जिनका उसके राज्य में प्रवेश हुआ है, कह रहे जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जैसे ही आप परमेश्वर को जानते हैं, चर्च में आते हैं, आप अंधकार के वश से यानी कि उसके कब्जे से आजाद होते हैं और उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम छुटकारा पाते हैं अपने सारे बंधनों से, उपद्रवों से, रोगों से, बीमारियों से, परेशानियों से, और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो यानी कि आप परमेश्वर में आने के बाद पूरा छुटकारा पा चुके हैं, पूरी हीलिंग आपके अंदर आ गई है। पर दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि जो पाप आपके अंदर है आपने वो छोड़े थे। समझ रहे? जब हम अंधकार के वश से आजाद हो गए, उसके राज्य में प्रवेश कर गए, हम छुटकारा साथ ही पा चुके, हमारे पाप माफ हुए हैं। तो अब हमको संसार के लिए जीना छोड़ना है, उसके लिए उसके राज्य के लिए जीना पड़ेगा। छोड़ दो आज संसारिक कामों को, छोड़ दो ये सारे पापों को जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से कैसे हैं, और आज शुद्ध जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, धार्मिकता का जीवन जियो। यीशु मसीह ने धर्म कोई नहीं बनाया। बाइबल के अंदर ईसाई, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन कोई नाम नहीं है, आप पढ़ लो। कोई चैलेंज करे दुनिया भर से, लोग ऐसे ही बकवास करते हैं। यीशु मसीह धार्मिकता को लेकर है। धार्मिकता क्या है? उसका वचन, ये सारे पाप गंदे बुरे काम छोड़ो और पवित्रताई और भलाई का जीवन जियो। हमारा यीशु मसीह जीवन बदलता है, धर्म किसी का नहीं बदला गया। बोलो हालेलुया। से आजाद हो गए हैं, उसके राज्य में प्रवेश किए हैं, तो अब हमको अंधकार की ओर नहीं बढ़ना, उसके राज्य में बढ़ना है, उसके राज्य को बढ़ाना है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमको परमेश्वर अपना आत्मा देता है। आपको दिख नहीं रहा, अभी महसूस नहीं हो रहा, पर सचमुच में आपके अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड है, आपके अंदर होली स्पिरिट है। और वो क्या कहता है, पढ़ लो, देखो यशायाह 61 उसका पहला वचन, कह रहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ध्यान से सुनो, यहां पे पढ़ा कि मुझे प्रभु ने आत्मा दिया या मैंने प्रभु से आत्मा मांगा, नहीं, मेरा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कोई शक ना करो, कोई शंकाएं ना दिखाओ। आज अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटी बन गए हो, आज सचमुच में अगर आप परमेश्वर जी के बेटे बेटी बन गए हो, अगर आज आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, आपके ऊपर वो परमेश्वर का आत्मा आ गया है और उसने आपको एक अभिषेक से भरा है, उसने आपको एक शक्ति दी है। वो अभिषेक कौन सा है, वो शक्ति कौन सी है, आज मैं आपको बता रहा हूं। देखो इधर, मेरा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, किस लिए? मेरा क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है अपनी इच्छा पर चलने के लिए, उसका सुसमाचार फैलाने के लिए। अरे आप तो संसारी हो, हम तो संसारी हो, जब तक हमने तो पाप छोड़ा फिर कर लेना। अरे आज सुन लो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आप पर है, सुसमाचार सुनाने के लिए। संसार को छोड़ो, संसारी कामों को छोड़ो, टाइम वेस्ट करना छोड़ो, अरे उस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने में लगे जाओ। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक प्रभु यीशु मसीह के सुने हाथ पहुंचा ही नहीं है। अरे उन तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा पहुंचने के लिए, उसने आपको बुलाया कि आप पहुंचो। जो अभी परमेश्वर में आए ही नहीं है, उनके आगे शैतान लोगों की तरह भड़काव लेके आ रहा है, उनको भड़काया जा रहा है कि तुम चर्च में जाओगे, ये हो जाएगा, वो बदल जाएगा, फलाना हो जाएगा, अंग्रेज बन जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसे उनको बताया जा रहा है ताकि अगर जीवन में परेशान है वो बस चर्च ना चले जाए। अरे उन तक परमेश्वर के वैरी विरोधी पहुंच गए, हम अपने घरों में बैठे हैं, हम संसार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। याद रखो, प्रभु यहोवा का आत्मा आपके ऊपर किसके लिए है? लिखे सुसमाचार सुनाने के लिए। ऐसों तक हम पहुंच जाएंगे जिनको भरमाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उनको हम यीशु मसीह का सुसमाचार देंगे कि वो दुखी, परेशान, हताश, पापों में, गंदे बुरे कामों में ना रहे, वो चर्च में आए और धार्मिकता को
अपनाए, शुद्ध पाप पवित्र जीवन जिए और अपने जीवन के अंदर सारी तरक्की को पाए। ये आपको परमेश्वर ने काम दिया है। उसका आत्मा आपके ऊपर है सुसमाचार सुनाने के लिए, अभिषेक किया है। उसने यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। यहोवा ने आपको अपना आत्मा दिया, आपको अभिषेक किया और आपको कहा कि जाओ जो दुखी हैं उनको मेरा वचन बताओ कि वो शांति पाए। मेरी बात को सुनो, शांति का राजकुमार कौन है? प्रिंस ऑफ पीस कौन है? जब आप जाएंगे, कोई हताश है, कोई हार गया, कोई दुखी है, मरने को पड़ा है, उसको बस जाके ये बोल देना कि तुझे बचाएगा यीशु मसीह। वो उसी दिन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन उसके अंदर एक नया जोश होश आ जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही आ जाती है। लिखा हुआ है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अरे आप गए, आपने यीशु मसीह के नाम में उनको जब बताया कि यीशु मसीह तुझे बचाएगा, उनके मन में शांति आई और जब वो आएंगे, उनको लेकर आएंगे, ये अभिषेक काम करता रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो बंदियों को स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारे का प्रचार है। जैसे भी कोई बंधन में है, जैसे भी शैतान इंसानी बंधनों में, कोई बीमारी में, कोई कर्जे में, कोई कामकाज की तंगी में, कोई अपने जीवन में किसी भी रूप से किसी भी कहने में हार रहा है, अगर वो यीशु मसीह का वचन सुन चुका है, अब वो चर्च में आए, क्योंकि यीशु मसीह बंदियों को छुटकारा देने वाला यीशु है। वो सारे बंधनों से आजाद कर देगा। लिखा कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, जो इतने बोझ में है कि उनके जीवन के चारों दिशाओं से रास्ते उनको बंद लग रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई एस्केप प्लान नहीं है। उनको बचाएगा कौन? बोले यीशु मसीह। पर अगर हम फेल हो गए इस काम में, अगर हम पहुंचे ही नहीं परमेश्वर के काम के लिए, अगर हमसे पहले कोई वैरी विरोधी पहुंच गया, अरे हमारा पड़ोसी ठोकर खा जाएगा, नरक में चला जाएगा। अरे हमारा जानकार मित्र, दोस्त, रिश्तेदार वो हारा रह जाएगा, कहीं मर ना जाए। अरे हमने जो आत्मा पाया, सुसमाचार के हमारा अभिषेक हुआ है, हम जब जाते हैं, बोलते हैं किसी को कि तुमको यीशु मसीह अब बचाने के लिए जा रहा है, चलो चर्च में, अरे उसी वक्त वो शांति से और जोश से भरने लगेगा। अरे वो परमेश्वर जो है, वो बंदियों को और कैदियों को स्वतंत्रता और छुटकारा देता है, वो जरूर सारे बंधनों से आजाद होएगा, वो जरूर सारी कैद से आजाद होएगा। अगर आज आप भी ऐसे ही हालातों में हो, आप दुखी हो, बंधनों में हो, कैद में हो, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए जा रहा है। आज शांति आ गई आपके अंदर, महसूस करो, झांक के देखो अपने अंदर। आज आप बंधनों से आजाद हो रहे, देखो, आज कैद से आजाद हो रहे, देखो, आप यहीं पे खड़े होकर बता के जाएंगे कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, कामकाज में बढ़ोतरी है, धन कमाई में बढ़ोतरी है, कर्जे उतर रहे, केस हल हो रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं। यीशु आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के जा रहा है। यीशु आपको छुटकारा दे रहा है। आज यीशु मसीह को नए सिरे से अपनाओ कि उस परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे। कोई भी किसी प्रकार के पाप के कामों में अपने आप को ना पड़ने देना, किसी भी प्रकार से कोई शरीर की अभिलाषाओं में ना जाना, कोई भी आंखों की अभिलाषाओं में ना जाना, किसी प्रकार का घमंड न करना, पवित्र और हलीम होकर के जीवन जीना, और यहोवा यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते रहो, क्योंकि हमें इसी के लिए बुलाया है। जो परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर उनके कामों को बनाता है, याद रखना। तो आज से डट जाओ पवित्रताई में चलने के लिए, आज से डट जाओ हलीमता से चलने के लिए, आज से डट जाओ उसके सुसमाचार को लगातार दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। हमसे पहले विरोधी नहीं पहुंचेंगे, हम पहुंच रहे हैं और सैकड़ों लोगों को बचाने वाले बन रहे हैं। यीशु ही प्रभु है। किस किस को समझ आ गया? बोलो हालेलुया। तो आज से कौन कौन तैयार है विल ऑफ गॉड में चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए? आप सब तैयार हैं? तो तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। इन वचनों से परमेश्वर आपसे वो बहुत आशीष दे। आमीन। अपने हाथ उठाएंगे, धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए। परमेश्वर ने आपको अपने वचनों से भरा है, मालामाल किया है, और आज कोई खाली नहीं जाएगा। एक हैंड प्रेयर होगी, बड़ा चमत्कार हो रहा है इसी हफ्ते में, इसी महीने में यीशु मसीह करके दिखा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और अपने सारे अधर्म, पाप, गलती, गुनाहों के लिए माफी मांगो, क्षमा मांगो,
कोई शर्म ना करो, क्षमा मांगने में, माफी मांगो और बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा, मैं विल ऑफ गॉड में चलूंगा। और बोलो परमेश्वर को कि अब से मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलूंगा, मैं कोई शरीर अभिलाषा नहीं पूरी करूंगा, कोई आंखों की अभिलाषा में नहीं पड़ूंगा, कोई घमंड में मैं नहीं पड़ूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, नम्र हलीमता से जीवन जीऊंगा, मैं तेरे सुसमाचार का जीवन जीऊंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब धन्यवाद दे, परमेश्वर हमारे बीच है और वो आज ब्लेस कर चुके हैं। यहाँ मौजूद हर एक जन आज ब्लेस होकर के जा रहा है। आज एक लेफ्ट होएगा, बड़ा चमत्कार हो रहा है। इन वचनों के पढ़े सुनाए समझाए जाने के कारण पिता परमेश्वर की ओर से हर एक जन शांति पाए, आनंद को पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु